সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগৰ নেতৃত্বত আজি আছাৰ প্ৰতিনিধি দল এটাই দিল্লীত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ফগ্গন সিং কুলষ্টেক সাক্ষাৎ কৰি অসমত বসবাস কৰি থকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী তথা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে লগতে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অনিশ্চয়তাৰ দিশটো কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে। লগতে এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আছাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে আদিবাসী কল্যাণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাকো সাক্ষাৎ কৰি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ কথাও সদৰি কৰে। ইয়াৰ লগত বিভিন্ন দাবীসমূহ যাতে সোনকালে পূৰণ কৰে, লগতে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ লগত যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰকো আহ্বান জনায়। আছাৰ প্ৰতিনিধি দলটোত উপস্থিত থাকে আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগকে ধৰি উপসভাপতি ৰাজেন হৰ, সম্পাদক জোচেফ মিঞ্জ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য নৱাজ বাৰ্লা, দীপক নাগ, বাৰ্থল খালম আৰু ওদালগুৰি জিলা আছাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক लक्ष्मण प्रोजा। जोहार। आज असम के हमारे आदिवासी संगठन के भाई सब आए थे और विशेषकर उनका जो मांग है, काफ़ी सालों से उनका मांग रही है, लेकिन आज तक असम गवर्नमेंट ने उनको देने के जो एसटी का जो दर्जा है वो अभी तक मिला नहीं है। और ऐसे बहुत सारा राज्य का एसटी का दर्जा मिला है, बहुत सारा जैसे मुंडा, खड़िया, ऐसे बहुत सारा 36 कास्ट है, उसको अभी तक एसटी का दर्जा नहीं मिला। इसीलिए आसाम से हमारे आदिवासी समुदाय के भाई सब आए थे आशा संगठन के द्वारा, तो उनसे मिले और मैं उनको लेके फिर हमारा ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह को मिनिस्टर को हम लोग विज्ञापन सौंपे। विशेषकर उनको जो दर्जा नहीं मिल रहा है, काफ़ी साल आंदोलन किया और जिस प्रकार से असम में आंदोलन चल रही है और अभी तक उनको नहीं मिला है, उसी को लेके आज, क्योंकि वहाँ इससे पहले दूसरा गवर्नमेंट था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और हम आशा करते हैं कल हमारा मोदी के नेतृत्व में ये एसटी का दर्जा वहाँ के लोगों को मिलेंगे। इसीलिए हम ये भाई सब को लेके हम मंत्री के पास गए थे, अर्जुन मुंडा, फग्गन कुलस्तेक के पास भी गए थे और उनको दे के आए हैं और उन्होंने कहा है आगामी दिन इसको लेके हम लोग बातचीत करके अब जल्दी से जल्दी इस मुद्दा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यही हम बोल के आए हैं। और आगे मैं भी आदिवासी आंदोलन में काफ़ी सालों से भाग लिया। 2007 से ही मेरा आदिवासी आंदोलन चल रहा था, इसीलिए उनके साथ जो मेरा संपर्क था, आज वो भाई साहब आए और हम उनको लेके मंत्री साहब से मिलाए, तो मुझे खुशी हुई कि कल के दिन में हम उनके लिए हम काम कर सकते हैं। सर, चाय बागान में आपको देखा है कि डुअर्स का जितना भी चाय बागान है, बहुत ज़ोरदार से आप आंदोलन करके श्रमिक को न्याय दिलाया और असम का सेम कंडीशन है असम का चाय बागान में, उसके लिए आप क्या? आज हमारे वेस्ट बंगाल में तो 20% बोनस भी हो गया और अभी मिनिमम वेज का बात आंदोलन चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मिनिमम वेज का कोड पास कर लिए गए हैं और अभी स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग बैठेंगे, बैठने के बाद में मिनिमम वेज के लिए हम लोग को बातचीत करेंगे। कुछ ही दिन बाद हम यहाँ से सेशन कल ख़त्म हो गया और आज कल निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद में मैं त्रिपक्षा बैठ के मिनिमम वेज के लिए बातचीत करेंगे और ये चाय बागान में जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। और असम में अभी तक बोनस का फैसला नहीं हुआ है, कम से कम मैं चाहता हूँ कि वहाँ का आदिवासी भाई बहन सब 20% बोनस वहाँ का वर्कर सबको मिले और जो भी मांग है हमारे चाय बागान का मिनिमम वेज हो, ज़मीन का पट्टा, सालों साल कम से कम 150-200 साल हम लोग चाय बागान का मजदूर है, अभी तक 1 इंच ज़मीन नहीं है। तो हम चाहते हैं असम गवर्नमेंट, और केवल असम नहीं
जितने भी क्षेत्र में हमारे पूरा भारतवर्ष में जहाँ जहाँ चाय बागान है वहाँ तक अभी तक हम लोग श्रमिक का ज़मीन का पट्टा नहीं मिले। तो मैं इसको लेकर एज अ स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ, लेबर के स्टैंडिंग कमेटी में, मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात रखा हूँ कि चाय मजदूर को 150-200 साल हो गए अभी तक ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। और वहीं दूसरे देश के लोग जैसे रोहिंग्या सब आते हैं, उनके लिए ज़मीन का पट्टा मिल जाता है। और मैं इसी देश के लोग होते हुए यहाँ का सालों साल से हम लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा ज़मीन चाय बागान का मजदूर का ज़मीन का पट्टा नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा आसाम में भी ये बात उठे, जिस प्रकार से हम लोग पश्चिम बंगाल में बात उठाए हैं और अभी आंदोलन चल रही है, और आज नहीं तो कल ज़रूर हमें ये मुहैया होगा। और जिस प्रकार से और एक बात करना चाहता हूँ, हमारा आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार करम पूजा है। इस करम पूजा हम लोग काफ़ी आंदोलन करने के बाद में करम छुट्टी हमको आज के दिन में मिलता है, लेकिन आज हमसे भी पश्चिम बंगाल, नॉर्थ बंगाल जैसे हम लोग आदिवासी रहते हैं, करीबन 3-4 लाख लगभग वर्कर है, आज उनको छुट्टी मिलता है करम पूजा में, तो आसाम में अभी तक नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ का गवर्नमेंट भी चाय बागान मजदूर को करम छुट्टी में, क्योंकि आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार करम पूजा है, इसीलिए करम पूजा को छुट्टी वहाँ पर भी दिया जाए। धन्यवाद सबको। जय जोहार, जय आदिवासी। অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পেলাই হজাতি দল এটা আহিছিলোঁ, 6জনীয়া দল, যিটো নেকি STৰ কাম হৈ আছে বুলি আমাক অসম চৰকাৰে কৈছিল, বা সৰ্বানন্দ চৰকাৰে যিটো কৈছিলে যে STকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি যা যুঁজ চলাই আছোঁ, কৰাই আছোঁ বুলি। কিন্তু যিটো ইয়াত প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখা পালোঁ, যোৱাকালি অৰ্জুন মুণ্ডাক ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰক লগ ধৰাৰ পিছত এটা বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ল যে যিটো অসমৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠাই আছে বাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত, বাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত, আৰু এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামৰ কাৰণে আমাৰ STকৰণ কৰাটো হোৱা নাই। সেই বস্তুটো ইয়াত আমাৰ ষ্টেট যিটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে সেইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰবিলাক বাৰে কৈ দি আছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত পঠাব নালাগে, কাৰণ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত পঠালে ইয়াত RGIত বাধা পৰে, আৰু RGIত একো ৰেকৰ্ড নাই যোনটো নেকি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগত এটা মানে কিবা এটা লিংক আছে বুলি, সম্পৰ্ক বোলা বস্তু একোৱেই নাই। RGIত চাহ জনগোষ্ঠীৰ একো লিংকেই নাই, আৰু সেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত আৰু ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো পঠাই দিয়ে। ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়া হিচাপত পঠাব লাগে, সেইটো পঠাব পৰা নাই কিয়, আৰু এইটো কিয় পঠোৱা নাই? সেইটো নপঠাৰ কাৰণে এটা বস্তুটো স্পষ্ট ক'ব পৰা হৈ আছে যে তেখেতসকলে আমাৰ আদিবাসীবিলাকক মানে অসমত হেক কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, সেইটো আমাৰ এটা অনুভৱ হৈ আছে। গতিকে অসম চৰকাৰক আমি হুকিয়াই দিব খুজি আছোঁ, তথা BJP চৰকাৰক, যে তেখেতসকলে কিয় আমাৰ আদিবাসীৰ লগত খেলিমেলি কৰি আছে। আজি আদিবাসীবিলাকক নিৰাপত্তা, সংবিধানিক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই কিয়? আজি বেলেগ জনগোষ্ঠীবিলাকক দিয়াত আমি একো বাধা কৰা নাই বা একো অবজেকশ্যন কৰা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে আজি আদিবাসী জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে কি বাধা কৰি আছে, আৰু লগতে 6 জনগোষ্ঠী বুলি প্লাছ কৰি দি আছে। আমি 6 জনগোষ্ঠী, 8 জনগোষ্ঠী, যি জনগোষ্ঠীক দিব খুজি আছে অসম চৰকাৰে দিয়ক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়াক ছেপাৰেটলি আছে, আদিবাসী হিচাপে ছেপাৰেটলি ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়া হিচাপত ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো পঠাওক। যদিহে আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ কাৰণে সঁচাকৈ যদি ভাল তেখেতসকলৰ মনত মনোভাৱ আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আদিবাসীৰ নামত ছেপাৰেটলি ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়া হিচাপত অসমৰ WPTৰ পৰা এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই পঠাওক ইয়াত আমাৰ দিল্লীলৈ, যাতে আমাৰ আদিবাসীবিলাকে যিটো পাব বিচাৰি আছে জন্ম অধিকাৰ, ST ষ্টেটাছ জাতিটো পাব পাৰে। আজি আমি যিটো দেখা পাই আছোঁ, আজি পল্লৱ লোচন দাসৰ নিচিনা MP সকলে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নাই আমাৰ আদিবাসীবিলাকক STকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বেলেগ ষ্টেটৰ MP বিলাকে সেই ষ্টেটৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে কিন্তু STকৰণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু একো মাত মাতা নাই। আনকি পল্লৱ লোচন দাসো আমাৰ ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়া সকলৰ কাৰণে ST দিয়াৰ কাৰণে একো মাত মাতা আমি দেখা পোৱা নাই। অন্যান্য ছাবজেক্টত কথা কৈ আছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ আছে। আজি মেইনলি আমাৰ সুৰক্ষাই যদি নাথাকিব, তাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি কি হ'ব? আমাৰ মানুহ যদি জীৱন নিৰাপত্তাই নাপাব, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাই নাপাব, তাত ডেভেলপ কৰি কাৰ কি হ'ব? আমাৰ জাতিৰ কি তাত উপকাৰ হ'ব? কি উপকাৰ কৰাৰ কথা কৈ আছে? তাত যদি জীৱন নিৰাপত্তাই নাপাব, তেতিয়াহ'লে তাত আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা হৈ পেলাইনো কি লাভ হ'ব? গতিকে আজি আমি অসম চৰকাৰ তথা BJP চৰকাৰক হুকিয়াই দিব খুজি আছোঁ যে আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ কাৰণে যদি কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে 2021ত সঁচাকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু BJP চৰকাৰ এইটো বাৰে ভুল কৰি আছে। আজি আদিবাসীবিলাকৰ কথা শুনা নাই, আদিবাসীবিলাকৰ STকৰণ কৰা নাই, আদিবাসীবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰা নাই, সেইটোৰ কাৰণে আদিবাসীবিলাক আজি BJPৰ পৰা কিন্তু আঁতৰি গৈ আছে। এই 21ত কিন্তু সিহঁতে ফলাফল দেখা পাব। আজি তেখেতসকলে যদি আমাৰ ওৰাং, মুণ্ডা, সান্তাল, খাৰিয়া
আদিবাসীবিলাকৰ কাৰণে যদি কাম নকৰে সঁচাকৈ এই আদিবাসীবিলাক বিজেপিৰ পৰা কিন্তু ওলাই যাব পিছত কিন্তু সিহঁতে পস্তাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু তাত দায়ী নাই এই কিন্তু সিহঁতে এইটো চাই ল'ব के आगे में खड़ा हुए हैं। हम लोग जो आदिवासी आसाम के हैं जैसे कि उरा मुंडा खड़िया संताल और भील हो और कई 30 लोग हैं उन लोग को जनजातिकरण के लिए हम लोग दिल्ली आए थे। यहाँ में आके करीब 3-4 दिन हो गया और कल में हम लोग भारत सरकार के केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा को हमने मुलाकात किया, उससे बात किया और साथ में फागुन सिंह कलुस्ते को भी बात की हम लोग। और इससे मालूम होता है कि आसाम का जो प्रतिवेदन आता है कि हम लोग को वहाँ 4 जनवरी के नाम से रिपोर्ट या प्रतिवेदन पार्लियामेंट में भेजते हैं, आरजे में भेजते हैं, इसीलिए हम लोग का जनजातिकरण नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये मन से आसाम की सरकार को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग का जो प्रतिवेदन होगा, जो रिपोर्ट होगा असम सरकार का तरफ से, उसका प्रतिवेदन सही देना है, आदिवासी के नाम से देना है, तब हम लोग का जनजातिकरण होगा।